मैं डॉक्टर आकृति गुप्ता, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज जबलपुर से। जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं उनमें कोरोना से ठीक होने के बाद कुछ लक्षण बने हुए हैं, जैसे कि सांस फूलना, कमजोरी लगना, हाथ पांव में दर्द रहना, जल्दी थकान लगने लगना, खांसी आना। ये लक्षण फेफड़ों की क्षमता कम होने की वजह के प्रभाव से हो सकते हैं। आज हम कुछ फेफड़ों की कसरत या ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, जिससे हम फेफड़ों की क्षमता को पहले की तरह बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि कोरोना से ठीक होने के बाद हम पहले की तरह चल नहीं पाते हैं, सांस फूलने लगती है। तो आप इस फेफड़ों की कसरत के द्वारा पहले की तरह पैदल चलने लगेंगे बिना सांस फूले। इसमें सबसे पहले एक आसान प्रक्रिया है पर्स लिप ब्रीदिंग। इसमें आपको नाक से सांस अंदर की तरफ लेना है और मुंह से एक विशेष आकार बनाते हुए, जैसे कि आप सीटी बजाते हैं, सांस बाहर की तरफ छोड़ना है। इसके अलावा दूसरी प्रक्रिया है डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग। डायफ्राम सांस लेने की प्रक्रिया की मुख्य मांसपेशी है। हम इसकी क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए आपको एक हाथ छाती में ऊपर की तरफ रखना है और दूसरे हाथ को आपको पेट के ऊपर की तरफ रखना है। जब आप नाक से सांस अंदर की तरफ भरेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ फूलेगा, जिसे आपको इस हाथ से महसूस करना है। इस प्रक्रिया में आपकी सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी गति से होती है, जिससे कि सांस लेने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता कम हो जाती है। और जो डायफ्राम है, मुख्य मांसपेशी है सांस लेने की, उसकी भी क्षमता बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को आपको 10 बार दोहराना है और दिन में 3 से 4 बार तक कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक अन्य सरल प्रक्रिया कर सकते हैं, सांस रोकने की प्रक्रिया, ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक। इसके लिए आपको गहरी सांस अंदर की तरफ लेते हुए सांस रोकने का अभ्यास करना है। आप फिंगर से अपने उंगलियों से काउंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय तक सांस रोकने का अभ्यास करेंगे और सांस फिर मुंह से बाहर की तरफ छोड़ना है। इस तरह आपको सांस रोकने की जो क्षमता है उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। इसके अलावा आप गुब्बारे फुलाने का अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आपको नाक से गहरी सांस भरना है और इस गुब्बारे के अंदर सांस छोड़ते हुए गुब्बारे को फुलाना है। इस प्रक्रिया को भी आपको 10 बार तक दोहराना है। इसके अलावा आप ग्लास में पानी लीजिए, एक स्ट्रॉ या पाइप से आपको सांस को पहले नाक से अंदर लेते हुए इससे आपको सांस छोड़ना है, जिससे कि इस पानी में बबल का फॉर्मेशन होता है, बबल बनते हैं। इस प्रक्रिया को भी आप बार बार दोहराएंगे। इसके अलावा यदि आप ले सकते हैं तो आप बाजार से एक ये डिवाइस या उपकरण आता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं, इसको ट्राइफ्लोमीटर या इंसेंटिव स्पायरोमीटर कहते हैं। इसमें 3 बॉल्स होती हैं और यहाँ पे आपके फेफड़ों की क्षमता लिखी होती है। हो सकता है शुरुआत में आप एक बॉल ऊपर उठाएं। जब आप इस पाइप से सांस अंदर की तरफ भरेंगे तो ये बॉल ऊपर उठेगी। शुरुआत में एक बॉल ऊपर उठ सकती है। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे, तीनों बॉल ऊपर की तरफ उठने लगेंगी। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी फेफड़ों की क्षमता कितनी बढ़ गई है। दूसरे चरण में जब आप सांस भर के बॉल को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो बॉल को आपको ऊपर की तरफ रोक कर रखना है, सांस को रोक कर रखते हुए। इसके बाद तीसरे चरण में आपको इसको उल्टा करना है और नाक से सांस अंदर लेते हुए इसमें फूंक मारकर आपको सांस छोड़ना है, जिससे बॉल ऊपर उठेगी। धन्यवाद।